क्या आपने भी सुना है कुरकुरे में प्लास्टिक होता है? लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह? अगर एक्सपायर्ड दवा खा ली जाए तो क्या होगा? और आपने भी कभी ना कभी इलेक्ट्रिक पिन में ये कट देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असली काम क्या है? और क्या कारण है कि इंडिया की टॉप 10 बड़ी कंपनियों में से एक टाटा कंपनी बाइक नहीं बनाती? और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डॉक्टर हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? इन सभी सवालों के जवाब तो एंड तक जरूर देखें। नंबर 5। दोस्तों ने आपने भी सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है। लेकिन क्या यह सच है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आपकी यह गलतफहमी दूर होने वाली है। कई लोग कुरकुरे को जलाकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्लास्टिक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पापड़ भी जलता है? तो क्या पापड़ में भी प्लास्टिक होता है? नहीं ना। असल में कुरकुरे को चावल, मकई और बेसन से बनाया जाता है। जब इसे तला जाता है तो इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट जलने पर प्लास्टिक जैसी दिखने वाली संरचना बना लेते हैं। यही कारण है कि लोग इसे प्लास्टिक समझ बैठते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कुरकुरे में सच में प्लास्टिक होता तो इसे खाने के बाद हम सब अस्पताल में होते। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है। नंबर 4, जरा सोचिए, अगर एक्सपायर्ड दवा खा ली जाए तो क्या होगा? क्या इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है? या फिर यह सिर्फ मेडिकल कंपनियों की एक चाल है कि आप दवाइयां फेंक दें और नई खरीदें? हकीकत कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए जानते हैं। जब कोई दवाई एक्सपायर हो जाती है तो उसका असर कम हो जाता है, यानी वह उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट एक्सपायर होने के बाद बढ़ भी सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, कुछ दवाइयां एक्सपायरी के बाद जहरीली बन जाती हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अपनी दवाइयों की सुरक्षा के लिहाज से एक्सपायरी डेट थोड़ी पहले ही तय कर देती हैं, ताकि एक्सपायर होने के बाद भी अगर कोई गलती से दवा ले ले तो उसे नुकसान ना हो। लेकिन यह सभी कंपनियों पर लागू नहीं होता। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना लें। नंबर 3, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ इलेक्ट्रिक पिनों पर कट लगे होते हैं? लेकिन ये सभी पिनों पर नहीं होते। खासकर ये कट पीतल की पिनों पर ही देखने को मिलते हैं। असल में पीतल बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। जब करंट इससे होकर गुजरता है तो यह गर्म हो जाता है। और आपको पता ही होगा, जब कोई मेटल गर्म होता है तो फैलने लगता है। अब अगर पिन में यह कट ना हो तो गर्म होने पर यह प्लग में फैलकर फंस सकती है। इन कट्स की मदद से पिन को फैलने की जगह मिलती है, जिससे यह प्लग में फंसती नहीं है और आसानी से बाहर निकल सकती है। यही कारण है कि पीतल की पिनों पर यह खास कट लगाए जाते हैं। अब जब भी आप ऐसी पिन देखें तो जान लें कि यह एक छोटी मगर बहुत काम की डिजाइन है। नंबर 2, टाटा कंपनी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वो कार, बस, ट्रक सब कुछ बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती? दरअसल टाटा मोटर्स का मानना है कि यात्रा सिर्फ तेज नहीं बल्कि सुरक्षित होनी चाहिए। दो पहिए वाले वाहन अनस्टेबल और कम सुरक्षित होते हैं, जबकि टाटा मोटर्स हमेशा टिकाऊ और सुरक्षित वाहन बनाने पर ध्यान देती है। इसलिए उसने 5 स्टार सेफ्टी वाली कारें बनाई हैं। और एक कारण यह भी है कि बाइक और कार की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अलग होती है। कारों के इंजन बड़े और पावरफुल होते हैं, जबकि बाइकों के इंजन छोटे और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, जिससे टाटा को नई फैक्ट्रियां और सप्लाई चेन बनानी पड़ती, जो काफी महंगा सौदा होता। इसी वजह से टाटा मोटर्स ने अब तक बाइक नहीं बनाई, लेकिन ऑटो सेक्टर में इसकी पकड़ हमेशा मजबूत रही है। नंबर 1, आपने हमेशा डॉक्टरों को सफेद कोट में देखा होगा। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण छुपा है? चलिए जानते हैं। डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं क्योंकि यह स्वच्छता, विश्वास और प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक है। यह रंग मरीजों को सुरक्षा का एहसास कराता है और डॉक्टरों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। पहले डॉक्टर काले कपड़े पहनते थे, लेकिन 19वीं सदी में सफेद कोट को साइंटिफिक मेडिसिन की पहचान बना दिया गया। आज यह सिर्फ यूनिफॉर्म